तो अपन बात करते हैं कुछ परमाणु द्रव्यमान के ऊपर कि परमाणु का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है, राइट। तो परमाणु जो है क्या चीज़ है, दैट इज द एटम। एटम कोई भी हो सकता है, कार्बन का एटम, पूरी मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न टेबल है, तो उसमें जितने भी आप देखते हैं एलिमेंट्स और उस इन द एटम्स, तो ये एटम्स हैं। ये एटम्स जो है वो मिलते हैं, चाहे वो कार्बन के एटम्स हो सकते हैं, और इनके अपने वजन होते हैं। जैसे हमारे अंदर वजन है कि 50 किलो के, 60 किलो के, ऐसे ही हर परमाणु का एक वजन है, दैट इज द मास ऑफ दैट मास ऑफ दैट एटम, राइट। तो इस चीज को हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पता कर सकते हैं कि किसी परमाणु का मास कितना है, राइट। जैसे अगर आप कोई रिसर्च वगैरह करते हैं और आप देखते हैं कि मुझे अपने सैंपल का एनालिसिस करवाना है, तो उस एनालिसिस के लिए हो जाता है और वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा बता देता है कि इस सैंपल के अंदर ये एटम्स मौजूद हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से ये पता किया सकता है। और स्टैंडर्ड के रूप में जो है वो कार्बन को लिया गया है। कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12। ओके, तो 1 जो 12 है दैट इज द 1 AMU, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं या AMU भी कहते हैं, राइट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है उसका जो वजन है दैट इज द 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ओके, तो ये एक AMU का वजन है। ऐसे हाइड्रोजन के जो परमाणु का वजन है दैट इज द 1.6736। तो ये इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स ये हाइड्रोजन का वजन हो गया, ये एक AMU का वजन हो गया। तो हम पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कितने, हाइड्रोजन में जो है वो कितने एटॉमिक मास यूनिट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो चीज़ है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स बराबर एक AMU होता है। तो जो हाइड्रोजन का वेट है दैट इज 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स में कितने AMU होंगे। तो इसको जो है वो इससे डिवाइड कर देंगे, तो हाइड्रोजन का रहेगा, उससे हम AMU को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन जो है उस कितनी एटॉमिक मास यूनिट है। और उसी को कई बार जो है ना हम U के रूप में भी यूज कर सकते हैं, दैट इज द यूनिफाइड मास। तो इन सम टेक्स्ट यू कैन सी द U, दैट मींस द यूनिफाइड मास, और AMU दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट। तो ये परमाणु द्रव्यमान की बात है, ये बात हुई एटॉमिक मास की। ओके, अब जो है अणु के द्रव्यमान की बात करते हैं। अणु के द्रव्यमान की अगर बात करें, इसका मतलब ये है कि परमाणु जो है वो मिल गए हैं और एक अणु बना लिया उन्होंने, दैट इज द अणु, और उसको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो एटम्स से मिलकर बना हुआ है। कई एटम्स जो मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो कई जो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे H2 है, दैट इज द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये जो है
आणविक द्रव्यमान होता है, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास जो है वो बहुत ही इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सपोज मीथेन का मैं मॉलिक्यूलर मास पता करने की कोशिश करूं, तो मीथेन का पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है दैट इज द CH4। तो CH4 जो है यहाँ पर मैं दूंगा, तो इसका जो है कार्बन का जो यूनिफाइड मास है वो देख लेंगे, और उसके बाद में जो हाइड्रोजन के हैं तो हाइड्रोजन का कितना उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, क्योंकि इस CH4 में मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से जो पता चलेगा दैट इज द मॉलिक्यूलर मास है। तो ये जैसे कार्बन का मॉलिक्यूलर मास हो गया अपना 12.014 U प्लस जो हाइड्रोजन के हैं तो हाइड्रोजन के 4 यहाँ पे आएंगे, देन 1.008 U, तो ये जो है बराबर हो जाएगा 16.0434। ओके, तो 16.0434 जो है ये हो जाएगा अपना मीथेन का आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो अब आते हैं जो है सूत्र द्रव्यमान पर। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड जो है ना वास्तविकता में अगर ठोस अवस्था में तो वो अणु के रूप में रहता ही नहीं, आयंस है, वो आयनिक इंटरेक्शन है। प्रत्येक सोडियम के चारों तरफ 6 क्लोराइड के आयंस हैं, और प्रत्येक क्लोराइड आयन के चारों तरफ 6 सोडियम के आयंस हैं। इस तरीके से उनका एक विन्यास रहता है, इस तरीके से उनका एक ओरिएंटेशन होता है सोडियम क्लोराइड में। तो यहाँ पर उसको हम बोलेंगे फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। ओके, फॉर्मूला मास इज almost same thing, but since those atoms are not forming any molecules, that's why you would say the formula mass instead of the molecular mass. So that is the formula mass. In case of NaCl, just add the atomic masses of the sodium and chloride. Okay, so that is the formula mass. And next अब देखते हैं हम मोल संकल्पना। मोल संकल्पना, that is the mole concept. So what is the mole concept? Okay, so what is the mole concept? तो mole concept, मोल कॉन्सेप्ट, तो कई बार हम केमिस्ट्री में देखते हैं ये मोल फलाने मोल, मोल मोल कितने मोल हो गए हैं, वैल्यू कितनी है सर, नहीं, दैट इज ये वो मोल नहीं है, मोल है ये MOLE, और जिसको शॉर्ट में बोल रहे हैं मोल, और समटाइम्स यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक्स स्पेशली इन द क्वेश्चंस, हियर इज रिटन small m, that is the molarity, मोल। तो ये जो मोल संकल्पना है एक्चुअली वो है कि कोई भी एटम, चाहे कार्बन एटम हो और ऑक्सीजन का एटम हो या हाइड्रोजन का एटम हो, कोई भी एटम, समझ में आ रही है ना, पोपड़ी साले बोल दूंगा तुम्हें, खराब किया था, ठीक है। तो कोई भी एटम है, अब उस एटम का एटॉमिक मास देखते हैं, जैसे कार्बन का अगर एटॉमिक मास देख रहे हैं 12, ओके, तो 12 ग्राम्स में जो है कार्बन के परमाणुओं की संख्या, और अगर मैं सपोज हाइड्रोजन को लेता हूँ, तो हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास हुआ 0.008,
तो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम के अंदर जितने परमाणु हाइड्रोजन के होंगे उतने ही परमाणु कार्बन के 12 ग्राम के अंदर होंगे। यानी कि कार्बन के 12 ग्राम के अंदर जितने परमाणु उपस्थित हैं उतने ही परमाणु जो है हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के 1.008 ग्राम के अंदर उपस्थित हैं। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन का देखेंगे या फास्फोरस का देखेंगे तो जो है उनके 15 ग्राम के अंदर उतने ही परमाणु उपस्थित होंगे जितने कि कार्बन के 12 ग्राम के अंदर होंगे। तो एटॉमिक मास के अंदर आणविक द्रव्यमान जो होता है उसके उतने ग्राम पकड़ लो, कार्बन का 12 ग्राम पकड़ लिया, 12 ग्राम के अंदर उतने ही, ऐसे ही दूसरे एटम का जितना एटॉमिक मास होगा उतने ग्राम के अंदर उतने ही परमाणु। तो हर किसी के कोई भी हम लेंगे तो उसका जो मोल है 1 मोल के अंदर फिक्स परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है, तो वो चीज होती है, हम एवोगैड्रो नंबर बोल देते हैं जिसको, जैसे दैट इज द 6.0221407 into 10 to the power 23, that is the Avogadro number. Okay, so this is the Avogadro number. यहाँ ये इतने एटम्स मौजूद होंगे किसमें, कार्बन के 12 ग्राम में, क्योंकि जो 12 ग्राम है वो कार्बन का जो है क्या है, एटॉमिक मास है। 12 जो है 12 इज एटॉमिक मास ऑफ, तो 12 ग्राम्स जो है उनके अंदर 6.0221407 into 10 to the power 23 एटम्स मौजूद होंगे। ऐसे ही अगर मैं किसी दूसरे परमाणु का एटॉमिक मास 15 है तो उसके 15 ग्राम्स के अंदर भी 6.0221407 एटम्स उस परमाणु के उस एटम के उपस्थित होने का कॉन्सेप्ट। तो हियर सपोज मैं देखता हूँ कि एक 1 कार्बन का जो है वेट 1.99268 into 10 to the power -23। तो ये है अपना 1, तो 1 जो कार्बन है 1 एटम्स। ठीक है, अपन को एटम्स निकालने हैं। मैं कहूँ कि अब सबके अंदर, अब मैं कहूँ कि कार्बन के 1 मोल के अंदर एटम्स कितने हैं, 1 मोल के अंदर एटम्स कितने हैं, मतलब मैं ये पता करना चाहता हूँ कि 12 ग्राम के अंदर कार्बन के कितने एटम्स उपस्थित हैं। ओके, एटम्स, तो यहाँ जो है कितने में परमाणु अगर पता करना चाहूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए जो है ये 1 कार्बन का है। ओके, और इसी प्रकार से मैं देखता हूँ तो ये 12 ग्राम जो है 12 ग्राम के अंदर कितने उपस्थित हैं। ठीक है, कितने, this is the Avogadro number. So 12 अपॉन ये हो जाएगा 12 अपॉन ये 1 कार्बन, तो इतना जो ग्राम था वो 1 एटम का था। तो इतने ग्राम जो है वो कितने एटम्स के हो जाएंगे। ठीक है ना, ये जो 1.992648 into 10 to the power -23 4 ग्राम 1 एटम ऑफ कार्बन का था, तो 12 ग्राम के अंदर कितने एटम्स हो जाएंगे। तो यहाँ 12 अपॉन 1.992648 into 10 to the power -23 लिखेंगे तो वो वही हो जाएगा 6.0221407 into 10 to the power 23। तो इतने जो एटम्स हैं वो रहेंगे। इसी प्रकार से हर का वो देख लेंगे
जैसे वाटर का देखेंगे। अब क्या होता है, देखिए बात आ रही है एलिमेंट्री एंटिटीज की, मोल के अंदर एलिमेंट्री एंटिटीज की बात आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये बात सिर्फ परमाणु के लिए लागू नहीं होती, सिर्फ एटम के लिए भी लागू नहीं होती, बल्कि यह बात अणुओं के लिए भी लागू हो सकती है। सपोज कि कोई डिफरेंट टाइप के एटम्स मिल रहे हैं, जैसे वाटर के एटम्स मिल रहे हैं। तो वाटर के जो एटम्स है H2O, तो ये H2 और O ये दो चीज़ों से मिलकर बना वाटर। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री एंटिटीज होगी मोल के केस में, दैट इज मॉलिक्यूल नॉट द एटम। तो वाटर के केस में अगर देख रहे हैं, वाटर का मोल देख रहे हैं हम, तो उसमें हम देखेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जो है, अगर हम वाटर का जो है एटॉमिक मास लेते हैं और उस एटॉमिक मास को कन्वर्ट करके ग्राम में, तो उतने ग्राम के अंदर जो 6.0221407 इंटू 10⁻23 होंगे, वो जो है वो एटम्स नहीं है, बल्कि बात की जा रही है फिर मॉलिक्यूल्स की, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिल रहे हैं। तो एलिमेंट्री एंटिटीज की बात है। अगर मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल का मोल देखना चाह रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास निकालो और उतने ग्राम जो है वो मोल के संगत हो गए। अगर मैं एटॉमिक का ही मोल निकालना चाह रहा हूँ, तो उसका एटॉमिक मास निकालो, तो वो उसके ग्राम जो है उतने मोल के संगत हो गए, राइट। तो ये जो मोल का कॉन्सेप्ट है वो हो सकता है एक मोल के अंदर 6.0221407 इंटू 10⁻23 ये पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स जो एटम्स भी हो सकते हैं और वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कोई दूसरी एंटिटी भी हो सकती है, राइट। सो दिस इज द वो कॉन्सेप्ट।